आत्माराम की आत्मकथा। स्वामी जपानंद। माँ से मंत्र दीक्षा। मैंने तब तक मंत्र दीक्षा नहीं ली थी और मन में श्री माँ से ही पाने की इच्छा थी, परंतु मैं इस विश्वास के साथ उनकी दया की प्रतीक्षा कर रहा था कि उनकी इच्छा होने पर ठीक योगायोग हो जाएगा। एक दिन पूज्य खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद ने कहा, आज ही तुम दीक्षा ले लो ना, माँ अभी उद्बोधन में विराज रही है, तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने कहा, महाराज इच्छा तो है ही, परंतु आपकी अनुमति की प्रतीक्षा थी। अगले दिन कृष्णलाल महाराज धीरानंद जी मठ में आए थे और ऊपर के कमरे में पूज्य महापुरुष महाराज के साथ बातें कर रहे थे। खोका महाराज मुझे उनके पास ले गए और बताया कि इसकी इच्छा माँ से दीक्षा लेने की है। महापुरुष महाराज ने सहमति तो दी, परंतु थोड़े गंभीर हो गए। पूज्य कृष्णलाल महाराज ने श्री माँ से अनुमति लेकर मुझे सूचित किया, आगामी राखी पूर्णिमा के दिन श्री माँ दीक्षा देगी, तैयार होकर आना। गुरुवार 22 अगस्त 1918 को पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके पुष्प आदि लेकर मैं उद्बोधन पहुंच गया। श्री माँ ने पूजा आदि समाप्त करने के बाद मुझे बुला भेजा और अपने सामने के आसन पर बैठा कर, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी गर्भधारिणी माँ जिनके चरणों में मुझे सौंप गई थी, उन्हीं काली का मंत्र दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्ति हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। मैं बोला, माँ मैं गुरुदक्षिणा में क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये फूल लाया हो, स्वीकार कीजिए। माँ ने हंसते हुए मेरे हाथ में एक हरितकी देकर कहा, दक्षिणा दो। मैंने फूल और वही हरितकी उन्हें दक्षिणा के रूप में दिया। प्रसन्नमयी माँ ने प्रसन्न होकर पुनः आशीर्वाद दिया और उस दिन वही प्रसाद पाने का आदेश दिया। भोजन के समय उन्होंने मेरे लिए अपना प्रसाद भी भेज दिया। मैं सोचने लगा, माँ में कितनी दया है, मेरे समान अशुद्ध मन तथा निकम्मे पुत्र पर भी इतनी दया की, उन्हीं की चीज़ उन्हें दक्षिणा के रूप में दी। माँ तुम्हारे और अन्य गुरुओं में कितना अंतर है। उनको अद्याशक्ति स्वरूपिणी मानकर मन ही मन उन्हें बता दिया कि यह देह मन उन्हीं का है, क्योंकि गर्भधारिणी माँ एक बार उन्हें सौंप चुकी थी। एक ही वस्तु उन्हें 2 बार कैसे दी जा सकेगी। अब मैं स्वयं को पुनः कैसे उन्हें सौंपूं। अतः ये फूल देकर ही मन को संतोष करना पड़ रहा है। दीक्षा पाने के 1 माह बाद मैंने श्री माँ की अनुमति लेकर वाराणसी जाने का निश्चय किया। श्यामला ताल के ब्रह्मचारी के द्वारा नए वस्त्र खरीदकर मंगवा लिए। मठ के एक सन्यासी ने उससे कौपीन, धोती, कुर्ता और एक पगड़ी बनाकर उसे गेरुए रंग में भली भांति रंग दिया। वह भी एक पूर्णिमा और शायद गुरुवार का दिन था। सुबह वे कपड़े लेकर मैं श्री माँ के पास गया। माँ ने ठाकुर की पूजा करके धोती तथा कौपीन मेरे हाथों में दिया। मेरा मन भाव से पूर्णतः अभिभूत था। मैं रोते हुए उनके चरणों में पड़कर बोला, माँ आशीष दो कि मैं भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकूं। उन्होंने, जरूर करोगे बेटा, कहकर स्नेहपूर्वक मेरी ठोरी का स्पर्श करके अपना हाथ चूमकर आशीर्वाद दिया। मेरे कुछ साथी साधुओं के अलावा अन्य किसी को यह बात ज्ञात न था कि मैं श्री माँ के पास गेरुए वस्त्र लेने गया था। पूज्य महापुरुष महाराज को भी यह बात मैंने नहीं बताई थी। शाम को जब मठ लौटा
तो उन्होंने पूछा कहाँ गए थे। मैंने उन्हें सब कुछ बतलाया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना परंतु बोले कुछ नहीं। ब्रह्मचारी नब को बार बार अनुरोध करने पर भी वे हिसाब नहीं समझ रहे थे, कोई ना कोई बहाना कर टाल रहे थे। मेरा धैर्य अपनी सीमा तक जा पहुंचा। मैंने कहा यदि 2-1 दिन में हिसाब नहीं समझ लेते तो मैं चला जाऊंगा और तब मुझे दोष मत देना। उन्होंने कहा यदि जा सकते हो तो जाओ, पर जाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने पूज्य महापुरुष महाराज को सूचित किया कि ब्रह्मचारी नब हिसाब नहीं संभाल रहे हैं और कहा मेरी काशी जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। वे बोले उसे हिसाब समझाकर चले जाओ। मैंने एक बार फिर ब्रह्मचारी नब से अनुरोध किया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अब मेरा धैर्य चुक चुका था। एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में। यहाँ स्वाधीनता ही क्या है। ऐसे व्यक्ति के साथ मेरे लिए काम करना कठिन था। घर में मुझे काफ़ी स्वाधीनता थी। मुझे किसी ने कोई काम करने में या कहीं जाने में बाधा नहीं डाली थी। वैसे ईश्वर की कृपा से मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया था, इसलिए सबको मुझ पर भरोसा था। कम आयु से ही मैं अपनी इच्छानुसार अकेले विभिन्न स्थानों में गया हूँ और अपनी इच्छानुसार लौटा हूँ। विशेष आवश्यक हुए बिना पिता कभी कुछ नहीं कहते। बहुत हुआ तो इतना ही। उचित समझते हो तो जाओ या उचित समझते हो तो करो। यहाँ यह सोचकर आया था कि उससे भी अधिक आज़ादी में रहूँगा, लेकिन हे प्रभु, तुमने मुझे यह किस बंधन में डाल दिया। पूज्य महापुरुष महाराज आदेश दे रहे हैं तो भी ये इनकी बातें नहीं मान रहे हैं। अब मेरे धैर्य का बांध टूट चुका था। वाराणसी की ओर प्रस्थान। अगले दिन संध्या आरती के बाद मंदिर में ठाकुर को प्रणाम करके बिना किसी को बताए जय दुर्गा कहकर निकल पड़ा। सिर्फ मेरे एक स्नेही ब्रह्मचारी को इस बात की जानकारी थी। रास्ते में मैं कुछ भजन गाते हुए जा रहा था। बंगला भजनों का भावार्थ। दिन डूब रहा है, रात आसन्न है और श्री दुर्गा कहकर पार होने निकला हूँ। मेरी जीर्ण शीर्ण नाव है और माँ तुम ही इसकी खिवैया हो, तो भी वह डूब रही है। माँ तारा मुझे तराओ। माँ सब कुछ तुम्हारी ही इच्छा से होता है और हे मेरी माँ तुम ही तारने वाली हो। इसी प्रकार मैं क्रमशः हावड़ा स्टेशन पर जा पहुँचा। जय श्री राम कृष्ण।